हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर अभी तक आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंचे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली है अगेन राकेश झुनझुनवाला जी से रिलेटेड। यस, आरजे ने यहाँ पे आज के दिन वापस एक यहाँ पे ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है एंड उस इंटरव्यू में ऑब्वियसली कुछ सवाल थे तो जवाब भी रहेंगे एंड उसी के साथ साथ कुछ उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी किए हैं। सो वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों को इसी वीडियो में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई है, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप सभी लोगों को बताए। जो लोग नए हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर उन्होंने कौन से स्टॉक बताए कि खरीदना चाहिए। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं बताता है। हाँ, चाहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सेक्टर्स बताते हैं कि कौन से सेक्टर में तेज़ी आ सकती है, उसके पीछे के रीज़न बताते हैं। तो वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, मतलब जो मैं चीज़ें बोलूँगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रख लेना, राइट। जो जो चीज़ें उनको यहाँ पे सवाल पूछे गए वो पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कवर ज़रूर करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे सवाल उनको पूछा गया, आप सभी लोगों को पता है लेटेस्ट जो खबर हम लोग को देखने को मिली, फेडरल रिजर्व ने जो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कि यहाँ पे वो अभी हाइक कर सकते हैं। हिंट उन्होंने दिया है कि शायद से 2023 तक 2 बार ऐसी चीज़ें भी शायद से हो सकती है। सो आरजे ने इससे रिलेटेड क्या जवाब दिए, तो आरजे के मुताबिक उन्होंने कहा है, आप चाहो तो इंटरव्यू को पूरा गो थ्रू कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो बताया जा रहा है कि 2023 तक फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में बदलाव करेंगे थोड़ा मुश्किल है। ये उनके हिसाब से उन्होंने कहा है। आई डोंट सी एनी चेंजेस इन अ फेड, मतलब जो इंटरेस्ट रेट की जो बातें या फिर फेडरल रिजर्व ने जो चीज़ें यहाँ पे बोली है ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। सो ये आप लोगों को यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखना है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, आरजे ने कहा है कि फेडरल रिजर्व के जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे इसके चलते बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। ये आरजे ने यहाँ पे बातें बोली है। ऐसी बात नहीं कि बाजार नीचे नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट सिर्फ फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट के कारण अगर नीचे जाएगा तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल मुझे यहाँ पे लगता है। ये आरजे ने यहाँ पे बात बोला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही फेवरेट सवाल यहाँ पे पूछा गया, सेकंड सवाल था कि बुल रन, ये जो बुल मार्केट है, बुल रन हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्या ऐसे ही चलता रहेगा, क्या बाजार सिर्फ ऊपर 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 जाता रहेगा, आपको क्या लगता है। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। थोड़ा लंबा आंसर है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, देखिए बुल रन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ऐसा स्ट्रेट 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 जाने का, आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमेशा अप्स एंड डाउन्स ऐसे चलते रहते हैं, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि चार्ट ऊपर जा रहा है। सो डाउनफॉल तो ज़रूर आएंगे और अभी वो आने भी चाहिए, करेक्शंस होते रहेंगे। तो ये चीज़ों को दिमाग से पहले निकाल देना कि सिर्फ एक लाइन ऊपर 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 ही जाएगी उसको ही बुल रन बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज भी हम लोग बुल रन में हैं, बट क्या हम लोग सीधा एक झटके में गए? नहीं, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आते रहेंगे एंड ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी है। अगर करेक्शंस यहाँ पे हो जाते तो बिल्कुल भी डरने का नहीं। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये बुल रन रुकने वाला नहीं है, उनके हिसाब से उन्होंने ये बात यहाँ पे बताई है। देन दोस्तों, ये बुल रन का ही आंसर देते वक्त इंटरव्यूअर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा एंड वो था थर्ड वेव से रिलेटेड। कोविड में फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड वेव आ गई, सो थर्ड वेव आ जाएगी तो बाजार में तो गिरावट तो आ ही जाएगी, चांसेस रहेंगे। सो इसका जवाब भी आरजे ने यहाँ पे दिया है एंड हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आरजे ने कहा है, देखिए ये जो कहते हैं ना कि थर्ड वेव आएगी, जिन्होंने भी ये चीज़ें बोली है उन्होंने फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, बट वो थर्ड वेव को अभी प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। सो आरजे ने यही कहा है कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव हम लोग को पता नहीं थी, ना किसी ने यहाँ पे बताया एंड अभी थर्ड वेव यहाँ पे बता रहे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, ऐसा आरजे ने यहाँ पे बोला है। यस दोस्तों, आरजे के मुताबिक यहाँ पे थर्ड वेव नहीं आएंगी। ऐसा उनको इसीलिए लगता है क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी बरत रहे हैं। उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को मिल रहा है एंड हर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ये डेटा सारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आरजे के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे कहा है कि थर्ड वेव की चांसेस ही यहाँ पे नहीं है। उनका स्टेटमेंट है, आप बोल सकते हो आई विल बेट माई मनी दैट देर इज़ गोइंग टू बी
नो थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, ये आरजे ने यहाँ पे बोला है। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर भी उनका ये इंटरव्यू है। जो वर्डिंग्स उन्होंने बोली वही मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। रीज़न भी जैसे उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन भी है एंड अब लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस रख रहे हैं। एंड उन्होंने थोड़ा सा फटकार भी लगाया जो टीवी के ऊपर रह के बोलते हैं कि थर्ड वेव आएगी करके। फर्स्ट एंड सेकेंड वक्त तक उन्होंने कुछ यहाँ पे बोला भी नहीं था। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट सवाल की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्टर की। यस, कि कौन से सेक्टर यहाँ पे अच्छे रहेंगे निवेश करने के लिए। ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल स्टॉक कभी नहीं बताते, वो हर किसी का अपना अपना मेहनत रहता है, राइट। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि मेटल सेक्टर, आरजे ने ये बात बोली। आप चाहो तो अगेन मैं कह रहा हूँ क्रॉस एग्जामिन आप कर सकते हो, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो लेटेस्ट वाला देख लेना। सो उन्होंने कहा है मेटल सेक्टर, तो उनका ही स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है आई एम नॉट बुलिश, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन अ मेटल स्टॉक्स, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो ऑब्वियसली रीज़न भी पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें बहुत ही अच्छी तरीके से अभी रिकवर यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस सरकार भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके चलते एक पुश तो ज़रूर मिलेगा। कोविड में हम लोग को अभी अच्छी तरीके से गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उनके हिसाब से अभी उनको लगता है कि यहाँ पे लॉकडाउन के चांसेस अभी वापस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड इसका जो फ़ायदा रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इंफ्रा में क्या लगता है, स्टील लगता है, मतलब वही मेटल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ बात करें तो सीमेंट लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो सीमेंट के जो स्टॉक्स है उनका वैल्यूएशन देखेंगे, उसका पी रेशो की अगर हम लोग बात करें, पी मल्टीपल्स की बात करें, वो बहुत ज़बरदस्त हम लोग को हायर लेवल पे देखने को मिल चुके हैं। बट हम लोग मेटल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को उस तरीके की रैली अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उनको मेटल सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे लगते हैं, जो कि उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी बहुत सारे पूछेंगे सर मेटल सेक्टर में आरजे के कौन से स्टॉक है, अगर किसी को पता है तो चलिए कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आपको पता है कि 1% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में रहेगी किसी की हिस्सेदारी तो उनका नाम तो डिस्प्ले हो जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। सो मेटल सेक्टर में अगर आरजे का कोई स्टॉक है तो आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में स्टडी करके बता सकते हो। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट और एक सवाल, मतलब उसी को जोड़कर कि यहाँ पे आपको सरकारी कंपनी से रिलेटेड क्या लगता है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेटल सेक्टर तो बता दिया, सरकारी कंपनी से रिलेटेड उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनका फोकस फिलहाल पीएसयू बैंक्स में है। यस, उन्होंने कहा कि पीएसयू बैंक्स में है। एंड ये फोकस मेरा पीएसयू बैंक में इसीलिए है क्योंकि सरकार का जो रवैया है उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं ये फैसला यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। मतलब हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन शायद से एक ऐसी चीज़, वरना अभी तक पीएसयू बैंक्स की क्या हालत है सभी लोगों को पता है, तो शायद से प्राइवेटाइजेशन को लेके आरजे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सीरियस है। एंड इसीलिए वो यहाँ पे पीएसयू बैंक के ऊपर भी दाव यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पीएसयू बैंक नहीं, मैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे बुलिश हूँ। एंड उनका और एक स्टेटमेंट आप चाहो तो नोट कर सकते हो, जो उनके वर्डिंग्स है वही बोलना चाहूँगा। आई एम बुलिश ऑन बैंक्स, बुलिश ऑन द सो कॉल्ड इनएफिशिएंट बैंक एज वेल। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उन्होंने कहा है कि मैं बैंक्स के ऊपर बुलिश हूँ। एंड कुछ लोग जिस बैंक को बोलते हैं इनएफिशिएंट, सो कॉल्ड इनएफिशिएंट बैंक, मैंने उसमें भी पैसा लगाया। चाहो तो आप लोग यहाँ पे हिंट का अंदाज़ा यहाँ पे अपने अपने पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पे लगा सकता हो, मतलब लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए एग्जैक्टली आंसर किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट आरजे, बट उन्होंने इस तरीके से कोड लैंग्वेज में ये चीज़ें यहाँ पे बोली हुई है। सो ये चीज़ हमें पता चल गया कि मेटल सेक्टर, उसी के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स, इनके ऊपर वो उनका यहाँ पे फिलहाल फोकस देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं उसी सवाल का जवाब कि कौन से सेक्टर। तो थर्ड पॉइंट अभी बताना चाहूँगा, एंड थर्ड सेक्टर है दोस्तों यहाँ पे फार्मा सेक्टर। यस, आरजे के मुताबिक कोविड ख़त्म हो जाने के बावजूद भी फार्मा सेक्टर अच्छा ही परफॉर्मेंस देगा। ऐसा क्यों, तो उसके पीछे भी उन्होंने यहाँ पे रीज़न दिया है कि अगर हम लोग बात करें जो यूएस में जो मेडिसिन्स की अगर हम लोग बात करें, जो कंजम्पशन होता है मेडिसिन्स का, उसमें से 40% ये इंडिया वाली मेडिसिन्स होती है। सो ये जो मार्केट है पहले भी था, आज भी अच्छा खासा यहाँ पे चलेगा। एंड इसीलिए वो फार्मा सेक्टर के ऊपर ऐसा नहीं बात नहीं कि कोविड जाने के बाद यहाँ पे निकलने वाले हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर भी अच्छा खासा फ्यूचर में परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी फार्मा के कुछ स्टॉक्स आरजे के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो लुपिन था। लुपिन एक बार निफ्टी फिफ्टी का भी पार्ट था, बाद में वो निकल गया, शायद से जेएसडब्ल्यू स्टील ने उसको रिप्लेस किया था, एग्जैक्टली याद नहीं। देन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसी के साथ साथ जुबलिएंट लाइफ साइंस, ये भी अगर मैं बात करूँ जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, जुबलिएंट फार्मा भी आप बोल सकते हो, वो भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है जहाँ पे आरजे का निवेश है, जिसके नंबर इस वक्त इतने ज़्यादा खास नहीं आए।
अगर मैं फार्मा की ही बात करें तो हॉस्पिटल भी फार्मा में आते, तो फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे भी आरजे का निवेश है। तो ये तो 3 स्टॉक्स नॉन स्टॉक्स है, अगर आप चाहो तो और भी स्टॉक्स को कमेंट यहाँ पे कर सकते हो, बट आरजे ने ये बात कही है कि अच्छा खासा फार्मा का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे पूछा गया कि इथेनॉल से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं शुगर सेक्टर से रिलेटेड बीच में उन्होंने निवेश किया था, तो उसका क्या हुआ, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे मैं ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बुलिश नहीं हूँ, जितना हो सके प्रॉफिट निकाल के मैं एग्जिट यहाँ पे हो जाऊंगा। मतलब उन्होंने यही कहा कि लंबी अवधि के लिए वो यहाँ पे शुगर स्टॉक्स को यहाँ पे फिलहाल इतना नहीं देख रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये सवाल बहुत लंबा था, जैसे मैंने कहा जवाब भी लंबा रहेगा, सवाल छोटा था बट जवाब लंबा था। नेक्स्ट यहाँ पे उनको पूछा गया है, मतलब इंटरव्यू क्लोज करते वक्त, कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपकी क्या राय रहेगी। सो उन्होंने यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं। सो एक एक करके बताना चाहूँगा। नंबर 1 यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंडिया ये एक बुल मार्केट है, ये सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो बुल मार्केट है वो कोई टेम्पररी नहीं, ये बहुत लंबा चलने वाला है, ये आरजे ने यहाँ पे बताया। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैसेज था ये। एंड थर्ड, जो भी सेविंग आपकी होती है, आप चाहो तो मतलब जो मार्केट में जो लोग लगा रहे हैं, तो वो सेविंग अगर वो सिर्फ कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब मार्केट में लगाते रहेंगे जैसे वो पहले भी कर रहे थे, या फिर जो लोग एसआईपी कर रहे हैं वो अगर कंटिन्यू रहेंगे, तो उनको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ्यूचर में यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। एंड ये बुल रन जो है वो कई सालों तक चलने वाला है, ये भी आरजे ने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड आखिरी सवाल यहाँ पे पूछा गया, यूएस मार्केट से रिलेटेड क्या अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे निवेश करना चाहिए, तो आरजे ने एक ही बात यहाँ पे बोली है, हिंदी में यहाँ पे जवाब दिया है। जवाब मतलब मैं बताना चाहूँगा कि घर का खाना इतना अच्छा है तो बाहर क्यों खाने को जाने का। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट को ही प्रेफर करना ज़्यादा मतलब फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। एंड कुछ हद तक देखा जाए तो ये भी बात सही है, फॉरेन इन्वेस्टर, विदेश का सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन मार्केट में लग रहा है, इमर्जिंग मार्केट में लग रहा है, एंड इंडियन निवेशक फॉरेन मार्केट्स की ओर थोड़ा सा ज़्यादा देख रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो उनका यही कहना था कि यूएस मार्केट बुरा नहीं है, बट घर में ही इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो क्यों बाहर जा रहे हो। मतलब वो इंडियन मार्केट में ही निवेश करने की इनडायरेक्टली सलाह रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे दे रहे थे। सो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। अगर आप चाहो तो इसी इंटरव्यू को यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो या फिर आर्टिकल के ऊपर भी पढ़ सकते हो। आपको यही चीज़ें यहाँ पे आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आया आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।